least 36 Palestinians were killed in the latest air strikes in Gaza, 6 of them in a shooting near ये है औसम दुनिया की सबसे बड़ी खुली ना कोई फौज ना फजाइया ना बना का रास्ता सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करते लोग मुहासरे में कैद बस यही रह गया था. I just made this video for starting a campaign. अक्टूबर 2023 इसराइल ने गज़ा पर तारीख़ के बदतरीन हमलों में से एक किया. यूँ तो तारीख़ में इसराइल ने बहुत से हमले किए गज़ा पर, लेकिन ये ऐसा हमला, ऐसी नस्ल कशी पहले कभी ना देखी गई. पूरे मोहल्ले मिटा दिए गए, ख़ानदान मलबे के नीचे दफन हो गए, अस्पतालों को निशाना बनाया गया. हत्ता कि 30,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से नस्फ़ से ज़्यादा औरतें और बच्चे थे. हज़ारों लापता हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही. डायरेक्टर ऑफ अल-शिफा हॉस्पिटल मेदद अब्बास कह रहे हैं कि कॉरिडोर में लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं. अल-शिफा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हम बिना एनेस्थेसिया, मतलब बिना किसी बेहोशी के हम ऑपरेशन कर रहे हैं. हमारे पास बिजली नहीं, दवा नहीं, हम बग़ैर बेहोशी के ऑपरेशन कर रहे हैं. ये जंग नहीं, नस्ल कशी है. लेकिन खामोशी वाहिद रास्ता नहीं. दुनिया भर में लोग उठ खड़े हुए हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं, अतिया दे रहे हैं, बायकाट कर रहे हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं. तो आप क्यों चुप खड़े हुए हैं? हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए. अब इसके मनाज़र देखें. हमास ने अभी हमला ही नहीं किया, कुछ चीज़ भी नहीं है, ना दुआ है ना कोई बम है. ये लड़की फिर भी अपना गला फाड़ रही है. अजीब बात है. वहाँ गज़ा की हालत देखे फिर भी अल्लाह अकबर. आप मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको मदद करनी चाहिए. उन कंपनियों का बायकाट करें जो इज़राइल की पुश्त पनाही करती हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, HP कंपनी, स्टारबक्स वगैरह बहुत सी हैं. फ़लस्तीनियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएँ, इमदाद तंजीमों को अत्यात दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें ताकि शऊर पैदा हो. BDA इस तहरीक का हिस्सा बने. अपनी हुकूमत से मुतालबा करें कि इज़राइल को हथियार देना बंद करे. इज़राइल की हिमायत करने वाली मशहूर कंपनियां, जिनमें मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको में मिरिंडा आ जाती है एंड पेप्सी आ जाती है. बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं. पेप्सिको इज़ अ कंपनी ओके इन विच मोर आर अवेलेबल प्रोडक्ट्स. HP एक कंपनी है जो लैपटॉप्स टेक्नोलॉजी में काम करती है. इंटेल, अगर आप अगर HP लैपटॉप्स ख़रीदना बंद कर दें, दूसरे कंप्यूटर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है. इंटेल को बॉयकॉट करें. इंटेल कंपनी, गूगल, अमेज़ॉन को, अगर गूगल को आप बॉयकॉट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके स्टॉक्स, उनके फंड्स में तो इन्वेस्ट ना करें. आप कहते हैं कि हम इनमें इन्वेस्ट भी करेंगे. इन्वेस्ट आप दूसरे में कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं. वाई यू आर इन्वॉल्विंग इन दिस. आप गूगल का इस्तेमाल करें लेकिन इन्वॉल्व ना हो. और माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैटरपिलर, इनमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करें. सिजमेंस हो गया, और इंश्योरेंस, एक्सा इंश्योरेंस, पूमा, अहावा, बर्कलेस बैंक, HSBC. आज के मुसलमान नौजवानों की हालत देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उनमें जा रहे हैं. अब जो ETFs या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें से मैंने तो इनको आप बॉयकॉट करें अगर किन के भी हैं. अगर शेयर्स जल्दी से निकाल दें, ये हराम है, ठीक है. वेंगर फंड्स, VANGUARD फंड्स, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद ब्लैक रॉक आई शेयर्स फ़ंड है. उसके बाद फिडेलिटी फंड्स, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ. SPDR, S&P जो 500 ETF SPY है, जिसमें बहुत सी ट्रेडिंग होती है, ठीक है. मतलब आप जैसे अमेरिकन जो ETF है उससे भी मतलब उसके बराबर है जो T रोवी प्राइस फंड्स, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ. इनको प्लीज़ इनके शेयर्स ना खरीदिए. और सबसे अहम NVIDIA, जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है. अमेज़ॉन, गूगल, NVIDIA, इंटेल, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स. और आप जिसमें भी आपको शक हो, जिस प्रोडक्ट में भी आपको शक हो, जस्ट यू हैव टू गो टू गूगल एंड सर्च इट आउट. इज़ इट इज़राइल प्रोडक्ट और इट इज़ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्टिंग इज़राइल. अच्छी खासी और रिसर्च करें प्लीज़.
अब लोग कहते हैं कि बायकॉट करके हम क्या कर सकते हैं, मैं एक बंदा बायकॉट करके क्या कर सकता हूँ। तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि हर महीने के हिसाब से इजराइल को कितना नुकसान हो रहा है। अब ये क्रेडिट उनको ज़्यादा है जिन्होंने बायकॉट किया था, अभी क्रेडिट आप भी ले सकते हैं, बायकॉट करें। अब दूसरे क्वेश्चन अराइज होता है कि एक उनके पास पेंजर है और हमारे पास पत्थर है। अगर उनके पास पेंजर हैं और हमारे पास पत्थर नहीं, तो पत्थर भी तो उठाओ ना। अगर तुम पत्थर भी नहीं उठाओगे तो तुम एक बुज़दिल इंसान हो, एक मर्द नहीं, एक औरत नहीं, और तुम बिना किसी वजह के सरेंडर कर रहे हो। तुम्हारे पास हथियार है, अब ये है हथियार, पत्थर भी है, अब तुम उस पत्थर को भी छोड़ रहे हो। तो इट इज़ यस, यू आर गिविंग योर स्टेट फ्रीली टू दोज पीपल। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि मैं दूसरी वीडियोस में बहुत